और मैं बराबर पूरी ताकत से कह रहा हूं, कांग्रेस वाले और उनके सारे इंडिया अलायंस वाले कान खोल करके सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 7 मई को आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीटों धार और खरगोन में जनसभाएं की, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ जुटी। धार में हुई जनसभा भी खास रही। यहां पीएम मोदी ने राम मंदिर के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। वहीं मोदी दोपहर करीब 12:15 बजे मंच पर पहुंचे। सीएम मोहन यादव ने शुरुआत करते हुए कहा कि धार राजा भोज की नगरी है और मध्य प्रदेश की धरती पर पीएम मोदी पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में आए हैं। माननीय मोदी जी ने खासकर धार झाबुआ में महिलाओं को मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत राम राम के अभिवादन से की। इसके बाद उन्होंने आदिवासियों से उनका हाल उन्हीं की भाषा में पूछते हुए कहा कि वाल्लू छे, यानी आप ठीक हो। मोदी ने कहा, आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था और आज तीसरे चरण के बाद इधर उधर जो टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं वो भी अब अस्त होना तय हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश ने ठान लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ से महू ज्यादा दूर नहीं है। महू में ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। यह भूमि मेरे जैसे कितने ही लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थली से कम नहीं है। अगर मैं स्वार्थ की भाषा में बोलूं तो मैं कहूँगा, बाबा साहब का संविधान ना होता तो मोदी इस जगह पर नहीं होता। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आप सभी मुझे यहाँ तक पहुँचा पाए, नहीं तो आज भी एक ही परिवार का राज चल रहा होता। नामदार ही नामदार होते हैं, कामदार का कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन यह बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि नामदार को हटाकर देश ने कामदार को बैठा दिया, और यही वजह है कि कांग्रेस बाबा साहब से नफरत करती है। इसी नफरत के चलते कांग्रेस ने अब एक और चाल खेली है। कांग्रेस चाहती है कि संविधान बनने का श्रेय बाबा साहब को ना मिले, और इसलिए अब कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि बाबा साहब का योगदान तो बहुत कम था। इस संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा और बड़ी भूमिका पंडित चाचा नेहरू जी की थी। भाजपा का सौभाग्य मानता हूं कि भाजपा की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। मोदी ने कहा कि लेकिन कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया है, यह चुप्पी खतरे वाली है। उनके अंदर खेल है और मैंने उनके दिमाग का एक्सरे निकाला है, वो आपका एक्सरे निकालने वाले हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने INDIA गठबंधन के इरादों पर मोहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है और अदालत ने जिन्हें सजा दी है वो अभी जमानत पर हैं। आपके गांव में भी कोई जेल काट कर आए तो लोग दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उन्हें माथे पर बैठा कर नाच रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने अभी अभी कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। मोदी ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि SC, ST और OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यही वोट बैंक उसी के सहारे अपनी सांस गिन रहे हैं, बाकी तो उनका सब खत्म हो गया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में इन्होंने बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंपा है, इनका सफाया हो जाना चाहिए। मोदी ने संबोधन के दौरान NDA के 400 सीटों का गणित बताते हुए कहा कि हम 400 इसलिए मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस और INDIA गठबंधन की हर साजिश को रोक सकें। कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर दें। अयोध्या के राम मंदिर पर ये लोग बाबरी ताला न लगा दें। कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देशों को न सौंप दें। SC, ST, OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए
डाका न डालें। कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी न घोषित कर दें। धार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की तैयारी करने को लेकर जमकर हमला बोला। धार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो ठेकों में, नौकरियों में और यहां तक कि खेलों में भी अपने वोट बैंक को आरक्षण देगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो क्रिकेट टीम में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये भी कांग्रेस धर्म के आधार पर तय करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बरसते हुए आगे कहा कि ऐसा करना ही था तो 1947 में देश के टुकड़े क्यों कर दिए गए, उस समय ही भारत को मिटा देते। कांग्रेस वालों कान खोल कर सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है नकली सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। ये हजारों वर्ष पुराने भारत को उसकी इस संतान की गारंटी है। वहीं सभा में मोदी ने जिले में हुए विकास कार्य को लेकर कहा कि बीते 10 सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे काम, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से अब सबका जीवन आसान हो गया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टेक्सटाइल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। यहाँ पीथमपुर इंडस्ट्रियल जोन है। आने वाले 5 सालों में यहाँ नए उद्योग आएंगे और इस सब का लाभ यहाँ के नौजवानों को होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 13 मई को आपको महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए वोट करना है। धार से बहन सावित्री ठाकुर और रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान, इन दोनों को हर बूथ पर जिताना है। इसके साथ ही यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मोदी की राम राम घर घर पहुँचाने का आग्रह किया। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।